मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विश्वान्विदेव सवितर्दुरितानि परास्व यत् भद्रं तन्नासु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गजानन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों जय। सभी देवी देवताओं जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, 14 भुवनों के मालिक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जगत के नियंता हैं, जीव के इस जगत के जो एकमात्र आश्रय हैं, अवलंब हैं, ऐसे भगवान देव देवेश्वर योग योगेश्वर सर्व सर्वेश्वर आप्त काम विगत काम पूर्ण काम निष्काम श्याम सुंदर भगवान की महती कृपा करना का यह फल उनकी साक्षात हृदय का यह अत्यंत परम प्रिय प्रसाद भगवान भागवत की कथा हम सबको प्राप्त हुई है। आज हम सब
गुरुदेव और भगवान गोविंद की कृपा से 7 दिवसीय सत्र में होने वाले इस पावन कथा के 7वें सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सबकी 7वीं यात्रा है। देवाधिदेव गुरुदेव भोलेनाथ भगवान के चरणों कमलों का ध्यान धरते हुए, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, तीर्थों का मोद मांगल्य, उनका आशीष अनुभूत करते हुए, वेदव्यास भगवान शुक्र भगवान नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान श्रीमन नारायण, हृदय से उनकी शरण लेकर और नित्य प्रति की भांति भगवान नाम संकीर्तन कर सब कथा में प्रवेश करेंगे। आप सब जो नित्य यहां पधारते हैं, इस भागवत के गोद में, आध्यात्म के आंगन में आकर 3-4 घंटा नित्य प्रति विराजमान होकर भगवान की शरण लेते हैं, जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा के कारण उन भावों के प्रति, उन विचारों के प्रति और उस परमात्मा प्रेम के प्रति बहुत ही वंदन करते हुए, आदर करते हुए सभी भाव और प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा
वृंदावन रास बिहारी को बरसाना राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसाना राधा प्यारी को। ऐसी मधुर ऐसी मधुर ऐसी मधुर मधुर तू बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय मधुर तू बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन की रजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में। वृंदावन की रजधानी में रसिकों की ऐसी वाणी में। वृंदावन की रजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में। वृंदावन की रजधानी में रसिकों की ऐसी वाणी में। ऐसे मीठे ऐसे मीठे ऐसे मीठे मीठे तू बोल। थोड़ा थोड़ा सब हाथ उठाइए और मिलकर कहिए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा भाव से गाइए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
भगवान का ये जो दो नाम हैं, एक है हरि और दूसरा है हर। हरि किसका नाम है? हरि नाम है भगवान नारायण का और हर नाम है भगवान शंकर का। यद्यपि एक मात्रा का ही अंतर है, हरि और हर, और दोनों का जो मूलतः अर्थ है वह भी एक ही है। हरि मतलब भी हरण करने वाला और हर माने भी हरण करने वाला। शास्त्र कहते हैं हरि हरति पापानि। हरि क्या हर लेते हैं? पापों को हर लेते हैं। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और उसने संत से जाकर प्रार्थना की कि महाराज, मैंने बड़े उपाय किए, मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने बड़ी बुद्धि लगाई, मैंने दुनिया के सारे काम कर डाले, पर मैं महान नहीं बन पाया, मैं श्रेष्ठ नहीं बन पाया, मैं उत्तमोत्तम नहीं बन पाया। और मानव जीवन तभी धन्य होता है, मानव जीवन तभी सफल होता है जब ये श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कब होगा? ये स्मरण रखिए, मानव शरीर तभी श्रेष्ठ होगा जब ये पशुओं से हटकर कुछ करेगा, है कि नहीं? कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन विषय भोगों में लिप्त रहना, कहते हैं कि ये सारे काम तो पशु भी करते हैं। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, जितने मनुष्य करते सारे काम पशु भी करते हैं। धर्मेण हीना पशुभिर समाना। पशु क्या नहीं कर पाते? पशु धर्म नहीं कर पाते। पशु क्या नहीं कर पाते? पशु सत्कर्म नहीं कर पाते, पशु कथा नहीं सुन पाते, पशु दान नहीं कर पाते, पशु तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, पशु भगवान का कीर्तन नहीं कर पाते। समझिए, पशु सत्संग कहां कर पाते हैं? इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये जो काम हैं, ये पशु नहीं कर पाते। तो अगर यदि मनुष्य इन्हें करता है तो कहते भाई पशु में और मनुष्य में तब मानिए कि अंतर है, भेद है। उस व्यक्ति ने कहा मैं उत्तम नहीं बन पाया, मैं श्रेष्ठ नहीं बन पाया। संत ने कहा तुम एक काम कर लो, तुम महान हो जाओगे, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे और तुम्हारी बड़ी पूछ हो जाएगी, लोग तुम्हें पूजा करेंगे। उसने कहा महाराज मैं इतना महान हो जाऊंगा कि लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे याद करेंगे, मुझे इतना प्रेम करेंगे? बोले हाँ। उसके लिए क्या करना होगा? संत ने कहा उसके लिए तुम्हें चोर बनना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें चोर बनना होगा। अरे वो व्यक्ति बोला महाराज मैं आपके शरण में आया ये सोचकर कि आप संत हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, कोई अच्छी शिक्षा देंगे, कोई अच्छी सीख देंगे। अरे यदि मैं चोरी करूंगा, यदि मैं चोर बनूंगा तब तो मेरी निंदा होगी, तब तो मेरी बुराई होगी, तब तो और लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरी पूजा कहां करेंगे?
तब तो मुझ पे जूते और चप्पल बरसेंगे। संत ने कहा देखो भाई, मैंने तो तुम्हें बस अभी इतना ही कहा है कि तुम्हें चोर बनना है, मैंने अभी तो तुम्हें ये बताया ही नहीं कि चुराना क्या है। जगत के सामान्य चोरों की भांति यदि तुम चोर बनते हो, जगत के तुच्छ पदार्थों की यदि तुम चोरी करते हो, यदि सामान्य संसार की वस्तुओं को चुराते हो, तो तुम्हारे से लोग घृणा करेंगे, तो तुम्हारी जूते चप्पल से तुम्हारा स्वागत करेंगे, तब तुम्हें लोग नापसंद करेंगे। लेकिन मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं वो चोरी कुछ अलग ढंग की चोरी है, अलग चीज की चोरी है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज मुझे क्या चुराना होगा? तो संत ने कहा तुम्हें दुखी लोगों का दुख चुराना है, तुम्हें लोगों की चिंता चुरानी है। क्या चुराना है? जो लोग व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनका दुख चुराना है, उनकी चिंता चुरानी है, उनके कष्ट हरने हैं तुम्हें। और ध्यान से सुनो, जिसकी विपत्ति तुमने हर ली, जिसकी चिंता तुमने चुरा ली, जिसका दुख तुमने लूट लिया, रात के अंधेरे में भी वो तुम्हें दिया लेकर खोजेगा, भैया वो कहां है जिसने मेरा दुख दूर कर दिया, जिसने मेरी चिंता मिटा दी। आप जानते हैं, बहुत यदि आदर के साथ आप सब सुन रहे हैं तो आप सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान सबसे बड़े क्यों हैं, भगवान सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं, भगवान की पूजा क्यों होती है। क्योंकि दुनिया में भगवान से बड़ा ऐसा कोई दूसरा चोर है ही नहीं। पूरे संसार की विपत्ति चुराते हैं, पूरे जगत का दुख हरते हैं, पूरे संसार वालों के दुखों को लूटते हैं भगवान हरि। और तब जाकर भक्त उन्हें ढूंढ रहा होता है, प्रभु दर दर भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, सोच रहा था हमारा कष्ट कहां मिटेगा। संसार में हमारा कष्ट बढ़ा, मिटा नहीं। जब से हमने आपकी शरण ली तब से हमारा दुख दूर हो गया, तब से हमारे कष्ट मिट गए। इसलिए लोग भगवान को पूजते हैं। यदि भगवान किसी का दुख न लूटते, भगवान किसी की चिंता न चुराते, भगवान किसी का कष्ट न हरते, तो सच सच बताइए भगवान की पूजा कितने लोग करते? हाँ? हम सब यहां बैठे हैं, प्रेम से कथा सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इनसे बड़ा दुख चुराने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हम भी अपने जीवन में इतनी सी बात तो कम से कम समझ ले कि परोपकार करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और भैया अपकार करने से तो पाप हाथ लगेंगे ही। और सीधी सी बात है, यहां तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना, कोई बुद्धि भी नहीं लगानी कि पुण्य जीवन में होगा तो सुख भोगेंगे, पुण्य जीवन में होगा तो सुख भोगेंगे, और अगर जीवन में पाप होगा तो फिर दुख ही दुख भोगेंगे। कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। काशी के घाट पर, गंगा के किनारे एक ब्राह्मण बालक गंगा घाट की जो सीढ़ियां हैं ना, दशाश्वमेध घाट की जो सीढ़ियां, उस पर बैठकर वो ऐसे ऐसे कर कर व्याकरण के सूत्र रट रहा था। हा? क्या सूत्र रट रहा था? व्याकरण के, डुक्रिय करणे डुक्रिय करणे डुक्रिय करणे डुक्रिय करणे। तो वहां से आद्य गुरु शंकराचार्य निकल रहे थे। तो वो देखे कि वो बालक व्याकरण के सूत्र रट रहा था, गर्दन हिला हिला के। तो उसके पास गए
और उससे जाकर पूछा है आद्य गुरु शंकराचार्य ने कि भैया तुम क्या कर रहे हो बालक। तो उस बालक ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उत्तर दिया कि मैं व्याकरण के सूत्र रट रहा हूं। तो शंकराचार्य उससे पूछते हैं कि तुम व्याकरण के सूत्र रटकर क्या करोगे। उसने कहा मैं सारा व्याकरण रट लूंगा, सारा वैदुष्य अपने अंदर भर लूंगा। तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा सारा व्याकरण वेद वेदांत इत्यादि रटकर वैदुष्य अपने अंदर भरकर क्या करोगे। तो उस बालक ने उत्तर दिया महाराज मैं इस तरह ज्ञान भरता रहूंगा अपने अंदर, ज्ञान वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्मसूत्र न्याय दर्शन सब अपने अंदर कंठस्थ कर लूंगा। मैं महान ज्ञानी हो जाऊंगा, महाज्ञानी हो जाऊंगा। आद्य गुरु शंकराचार्य बोले तुम ये सब रटकर खूब महाज्ञानी हो जाओगे तब क्या करोगे। तब उसका उत्तर था जब मैं महाज्ञानी हो जाऊंगा तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा। हाँ, और जब मैं शास्त्रार्थ करूंगा तो मैं विजयी होऊंगा, जब तो मैं बहुत सुख का अनुभव करूंगा। आद्य गुरु बोले, शंकराचार्य जी बोले कि तुम ये विद्या इसलिए रट रहे हो कि बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे, फिर शास्त्रार्थ करोगे, शास्त्रार्थ में जीत जाओगे तो तुम सुख का अनुभव करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या करोगे। अब वो बालक चुप हो गया, बोला उसके बाद महाराज क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। आद्य गुरु शंकराचार्य उस बालक से एक प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम उसका उत्तर दोगे। उस बालक ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अपनी मति बुद्धि के अनुसार जो भी अंतर मन में भाव बनेगा उत्तर जरूर देंगे। आद्य गुरु शंकराचार्य ने उस बालक से पूछा कि ये बताओ जब मृत्यु तुम्हें लेने आएगी, जब मृत्यु तुम्हारे निकट आएगी, जब तुम्हारा मृत्यु का समय आ जाएगा, जब तुम्हें यमदूत लेने आ जाएंगे तब तुम क्या करोगे। बस ये प्रश्न जब उस बालक ने सुना तो उसकी बुद्धि बिल्कुल सुस्थिर हो गई, एकदम वहीं की वहीं रुक गई। और उसने कहा कि गुरुदेव ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, यमदूत लेने आएंगे तो क्या करेंगे। तब आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा था प्राप्ते तु सन्निकटे मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे। प्राप्ते तु सन्निकटे मरणे, बालक यमदूत जब तुम्हें लेने आएंगे, जब तुम्हारी मृत्यु का समय होगा तो नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। ये जो तुम डुक्रिय करणे रट रहे हो ना व्याकरण के सूत्र, ये व्याकरण के सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये विद्वत्ता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। तब उपदेश था पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे बालक ये क्या बार बार मां की कोख में आना, जन्मना और मरना। और देखिए जीव की विडंबना। आद्य गुरु कहते हैं कि बालक जो जीव है वो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, लेकिन तब भी वो एक आचरण नहीं छोड़ता। कौन सा आचरण नहीं छोड़ता? पापाचरणम। फिर भी वो पाप करना नहीं छोड़ता। और जब तक जीव पाप करना नहीं छोड़ेगा, आप सब मान लीजिए कल्याण नहीं होगा। जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट नहीं पाएंगे। और मैं आप सबसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ये जो शरीर है
इससे बड़ा दूसरा कोई साधन न तो था, न तो है और न हो सकता है। इसीलिए अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाकर बस एक ही भाव जीवन में रखिए। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने से मना नहीं किया था, बल्कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो उल्टा भगवान ने युद्ध करने की प्रेरणा दी, प्रेरित किया। लेकिन भगवान ने साथ में एक बात जरूर कही। क्या कही? भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध करो, लेकिन मां मनुस्मरच, मुझे याद रखते हुए युद्ध करो, मुझे भूलकर युद्ध मत करो। इसी तरह आप सब भी जगत के सारे सत्कर्म कीजिए, अपने सारे गृहस्थ जीवन के सारे धर्म कर्म निभाइए, लेकिन भगवान को याद रखते हुए निभाएंगे तो फिर वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे, फिर वो परम सुख मिलेगा। और स्वयं भगवान गृहस्थ में प्रवेश किए हैं। कल हम सब ने आनंद लिया। भगवान ने रुक्मिणी जी का जब हरण किया है तो बाद में रुक्मिणी जी का जो भाई है उसने कसम खाई है, या तो आज मैं कृष्ण को मार ही दूंगा और नहीं तो अपना मुंह तो कम से कम दिखाने वाला मैं हूं नहीं। अच्छा, वो जब भगवान से युद्ध करने गया तो भगवान तो मारने के लिए तैयारी हो गए थे, महारानी रुक्मिणी ने हाथ जोड़ा। शुभ कार्य है विवाह, हा? शुभ विवाह कहलाता है। तो कम से कम इस शुभ विवाह में वध तो मत करिए, मारिए तो मत। अच्छा, पहला साला है, थोड़ा जीजाजी करेगा तो अच्छा लगेगा। और रुक्मिणी जी के इस प्रार्थना पर भगवान ने छोड़ दिया है रुक्मी को, लेकिन केश उतार दिए हैं, मुंडन कर दिया है। आप जानते हैं जब भगवान मारने के लिए उद्यत हुए रुक्मी को, दाऊ ने भी रोका। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी के मुख कमल को देखकर दाऊ जी समझ गए थे कि रुक्मिणी जी को कहीं ऐसा ना लगे कि हमने तो इनके साथ अपना संग कर लिया है और ये इतने कठोर हृदय को रखकर हमारे भैया को पहले ही मार दिए, तो आगे घर जाएंगे तो पता नहीं क्या दुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। तो दाऊ ने कहा नहीं, चिंता ना करना, इसने दुष्टता दिखाई ना, इसीलिए हमारे कन्हैया ने थोड़ा दंड दिया है। हा? हमारे कन्हैया से मीठा मधुर तो कोई करुणा में हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। इसीलिए रुक्मिणी जी को सांत्वना दिए, चिंता ना करना देव, ये मत सोचना कि तुम अपने ससुराल में जाकर, हमारे यहाँ जाकर किसी भी प्रकार से तुम दुख पाओगे, किसी भी प्रकार से कष्ट पाओगे। और फिर द्वारिका में ले जाकर धूमधाम से बहुत ही आनंद के साथ भगवान का विवाह किया है। एक इस तरह से भगवान के ना अब विवाह की कथा भगवान श्री सुखदेव सुना रहे हैं। द्वारिका की नगरी में एक बार कुछ यादव इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे।
तो अकस्मात उन सभी द्वारिकावासियों ने देखा सामने से कोई दिव्य पुरुष आ रहा है, चमकता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसको देखकर ये प्रतीति हो रही थी जैसे कोई साक्षात भगवान सूर्य ही धरती पर नीचे उतर आए हैं। इतना चमक रहा था, इतना तेज, इतना ओज, इतना प्रभा, इतनी भा, इतना ओज। सब देखकर हाथ जोड़ बोले, ऐसा लगता है धरती पर सूर्य नारायण उतर गए हैं। भगवान उनकी बातें सुन रहे थे। भगवान आकर बोले, रे भैया ये सूर्य नारायण नहीं है। सूर्य कहां से उतर जाएंगे, सूर्य नारायण नहीं। बोले कौन है प्रभु ये? फिर बताया गया कि ये सूर्य देव के भक्त हैं, सूर्य नारायण के भक्त हैं। तो किसी ने पूछा महाराज कौन है? तो भगवान बोले ये कोई और नहीं है, इसी नगर का निवासी है, सत्राजित इसका नाम है। तो जो यादव थे सब द्वारिका नगरी के, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले महाराज ये सत्राजित इतना चमक रहा है, इस सत्राजित में इतना तेज कहां से आ गया? इससे तो हम आए दिन देखते हैं, आए दिन रोज मिलते हैं। सत्राजित में इतना प्रकाश पुंज कहां से भर गया? भगवान बोले सत्राजित में प्रकाश पुंज नहीं भरा है। तो बोले क्या हुआ, ये क्यों चमक रहा है इतना? भगवान कहते सत्राजित के गले में भगवान सूर्य नारायण ने अपनी एक स्यंतक मणि नाम की माला डाल दी है, वो माला चमक रही है। उस माला में इतना तेज है कि उसको पहनकर चमक रहा है। यादव सब बोले अच्छा। और भगवान बोले ये जो माला है ना, माला ये सामान्य माला नहीं है, ये माला 8 भार सोना रोज उगलती है, प्रकट करती है, पैदा करती है। भारी मात्रा में स्वर्ण वो प्रकट करती थी। ये सब चर्चा कर ही रहे थे, आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में सत्राजित आ गया। सत्राजित ने सबसे कहा देखो मैंने भगवान सूर्य नारायण की दिव्य घोर कठिन तपस्या की है और भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर मुझे ये माला दी है। फिर उस माला की खूबी उसने बताई और उसने बताया कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब आप लोग सोचो कि मेरे धन कोश में कितना धन बढ़ेगा, कितना धन भरेगा, कितना स्वर्ण होगा मेरे पास। 8 भार सोना रोज उगलती है। सारी बातें बता रहा था। भगवान ने उसको कहा सत्राजित को, देखिए नोट करिए आप सब, बात में और उपदेश में बहुत अंतर होता है। कितना अंतर होता है? बात आपका कल्याण नहीं करती, बात तो बात होती है। हाँ, दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, 24 घंटे बात ही तो कर रहे हैं। तो बात करने से कल्याण होगा क्या? हाँ? मैं आप सबसे आज चूंकि भागवत भगवान की कथा का 7वां सत्र है, बहुत गंभीरता पूर्वक एक बात कहना चाह रहा हूं। हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? हमें वास्तविकता में सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? हम जैसा चाहते हैं वैसा वास्तविकता में हमारे जीवन में घटता क्यों नहीं? पता है क्योंकि पहली बात तो हम ठीक से सुनते नहीं, दूसरी बात अगर थोड़ा कचरा सुन भी लें तो समझते नहीं, तीसरी बात समझ भी लें तो उतारने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, अमल करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, ध्यान से सुनिए, बात करने में भी शब्दों का प्रयोग होता है और सत्संग करने में भी शब्दों का ही प्रयोग होता है। लेकिन बात करने से कल्याण नहीं होता, पर सत्संग करने से कल्याण हो जाता है। ये अंतर है बात में और सत्संग में। इसीलिए कहते हैं जितना हो सके उतना सत्संग करिए, ज्यादा से ज्यादा, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, ये अभ्यास करने की अधिक से अधिक कि हम कम से कम बात करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें और कम से कम
बात करें। हम क्या करते हैं? ठीक उल्टा। हाँ, ठीक उल्टा करते हैं, ठीक उल्टा, ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, सत्संग कम करते हैं। अगर सत्यता से कहेंगे ना तो हाथ जोड़कर मनी मन कह भी लेंगे, महाराज क्या बताएं, सत्संग तो करते ही नहीं है। सच तो ये है, थोड़ा बहुत भी करते तो अब तक तो बेड़ा पार होने का समय आ गया होता, लग जाता हमें। जब दो जगत के लोग मिलते हैं तो बात होती है। नोट करिए सब लोग, जब दो जगत के जीव बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि भैया वहां बातचीत हो रही है। लेकिन अगर दो नहीं 10, 20, 50, 100, 1000 लोग भी बैठे हों और उसके बीच एक साधु बैठा हो, एक महात्मा बैठा हो, एक मुनि बैठा हो, एक संत बैठा हो अथवा कोई सदगुरु बैठा हो, तो हम ये नहीं कहते कि वहां बात हो रही है, हम कहते हैं वहां सत्संग हो रहा है, गुरुजी कथा सुना रहे हैं, महाराज कुछ अच्छी बात बता रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, बात कल्याण नहीं करती, सत्संग कल्याण करता है। तो भगवान, अब यहां तो साधु भी नहीं, यहां तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सत्राजित से भगवान बात नहीं कर रहे हैं, सत्राजित को उपदेश कर रहे हैं, सत्राजित के जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरे सत्राजित, तुमको ये जो स्मंतक मणि की माला मिली है, तुम क्या करोगे इससे? ज्यादा से ज्यादा यही तो तुम बोलते रहोगे रोज, आज मेरे कोष में इतना धन बढ़ गया, इतना सोना और बढ़ गया, अब मैं इतने सोने का और स्वामी बन गया। यही तो करोगे जिंदगी भर। रोटी किसकी खाओगे? सोने की रोटी खाओगे क्या? रोटी तो उसी की खाओगे ना जिसकी खाते हो। भगवान बोले जीवन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन अगर तुमने ये माला राजा को दे दी, ये माला अगर राजकोष में चली जाएगी तो राजकोष का धन बढ़ेगा, राजकोष की संपत्ति बढ़ेगी। और ध्यान से सुनो, जब राजकोष की संपत्ति बढ़ेगी तो उससे प्रजा सुखी होगी, और जब प्रजा सुखी होगी तो तुमको दिन रात सुबह शाम दुआ देगी, आशीर्वाद देगी, तुम्हारा गुण गाएगी, तुम्हारा यश और तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाएगी कि सत्राजित ने ये माला देकर हम सभी जीवों पर बहुत उपकार किया है। क्यों? क्योंकि यदि राजकोष में धन बढ़ेगा तो प्रजा का पालन पोषण और भी बेहतर ढंग से होगा। इस तरह की बातें भगवान ने सत्राजित को समझाई। लेकिन एक बात बताएं, एक सूत्र है और उस सूत्र से आप सभी परिचित भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब परिचित नहीं हैं। वो सूत्र क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश होने वाला होता है, जब किसी व्यक्ति को दुख मिलने वाला होता है, जब किसी व्यक्ति का समय बिगड़ने वाला होता है, तो सबसे पहले उसकी क्या बिगड़ती है? बुद्धि बिगड़ती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। सत्राजित ने कहा कि एक बात बताओ, तप करूं मैं, सूर्य नारायण मुझ पर प्रसन्न हो, माला दे मुझे और सुख भोगे सारा संसार, ये तो ठीक नहीं भैया। जो तप करेगा सुख वही भोगेगा, जो कर्म सत्कर्म करेगा सुंदर फल तो उसी को मिलेगा। मैं तो अपनी माला किसी को भी नहीं दूंगा। भगवान बोले कि भैया ये कोई जोर जबरदस्ती का तो विषय है नहीं भाई। हम यही तो कह सकते हैं ना कि दान करो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। दान करना न करना आपका काम है, जोर जबरदस्ती का विषय थोड़ी। ये तो अपनी इच्छा पे है। दान करने वाले बड़े चतुर भी होते हैं, दान कर भी देते हैं और दान कर कर भी दान नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि भैया कम से कम तुम कुछ तो करो, हाँ? तुम नाम तो करो। मुझे अकस्मात एक छोटी सी बात याद आ गई। एक नाव में
कुछ साधु संत बैठे थे और उस नाव में एक सेठ जी भी बैठे थे। ध्यान से सुनिए। तो अचानक क्या हुआ, वो नाव आ रही थी किनारे, किनारे आती, समंदर के किनारे आती, सब उतर जाते। अब उस नाव में सब बैठे थे, साधु संत बैठकर प्रभु का नाम ले रहे थे, भजन कर रहे थे, सेठ जी भी बैठकर आनंद ले रहे थे। अचानक मौसम बिगड़ गया, थोड़ी आंधी आने लगी, तूफान चलने लगा, समंदर की जो लहरें थी वो उथल पुथल करने लगी। यूं समझ लीजिए कुल मिलाकर नाव अब नहीं तो तब डूबने के कगार पर आ गई, मझधार में डगमगाने लगी नैया। अब साधु संत जो बैठे थे वो भगवान का नाम और तेज 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 लेने लगे। बोले भैया प्रभु आप ही है, हमारा शरीर छूटेगा, आपका नाम लेते हुए आपकी शरण में आ जाएंगे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर भगवान के नाम लेने का अभ्यास किया है। और सेठ जी थे भैया व्यापारी आदमी, सेठ जी थे पूरी जिंदगी भर रुपया पैसा बीनने और बटोरने वाले आदमी। उनको थी चिंता कि अगर हम ये नैया डूबी और इसमें अगर हम डूब जाएंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे नाती पोतों का क्या होगा। तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अगर आज आपने इस विपत्ति से हमारी जान बचा दी तो हम अपनी करोड़ों की कोठी बेचकर ये जो साधु संत बैठे हैं सब में दान कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? अपना घर बेचकर, अपनी कोठी बेचकर इन साधु संतों में दान कर देंगे हम। अच्छा, जब ये वो प्रार्थना कर रहा था ना, तब सारे साधु संत तो उसी नैया में थे, सब सुने। सेठ जी तो भैया ये बात बोले हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु आप, हम भी भजन करते ही हैं, आप नैया बचा दीजिए, थोड़ा थोड़ा भला हमारा भी हो जाएगा। सेठ जी तो बड़े अच्छे निकले, कम से कम प्राण के बदले दान धर्म की तो बात कर रहे हैं, फोकट में तो प्राण रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ भी कह लीजिए, आंधी थम गई, बारिश वगैरह रुक गई और धीरे धीरे नाव संभली और वो किनारे लग गई, सबकी जान बच गई। जैसे ही सेठ जी नाव से उतरे, जितने भी नाव में साधु संत बैठे थे सब सेठ जी को घेर लिए। क्या किए? सब सेठ जी को घेर लिए। बोले महाराज कुछ याद आई? सेठ जी बोले क्या? अरे अरे अभी थोड़ी देर पहले आप भगवान से बोले, वादा किए कि आपके प्रभु नाव में जान बचा देंगे, आपके प्राण की रक्षा हो जाएगी, तो आप अपनी कोठी बेचकर हम सब में दान कर देंगे। सेठ जी सोचे भैया हम तो भूल गए थे, इनको याद है, अब मुकरे कैसे? बात तो सही है। सेठ जी बोले चलो भैया चलो, हमने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। अच्छा, सेठ जी लेकर सारे संतों को घर गए अपनी कोठी के पास, और वहां क्या किया सेठ जी ने, अपनी कोठी के सामने एक खूंटा गाड़ दिया, एक खूंटा गाड़कर, एक डंडा गाड़कर उसमें एक बांधी बिल्ली। क्या बांधी? बिल्ली। सेठ जी को तो दिमाग लगाना था भैया, लगा भी लिए वो। और सेठ जी ने घोषणा कर दी कि भैया मैं अपनी कोठी बेच रहा हूं। अब भाई जैसे ही सेठ जी की, भाई बढ़िया कोठी, जैसे ही सेठ जी ने कहा मैं अपनी प्राइम लोकेशन की कोठी बेच रहा हूं, जितने बड़े बड़े धनी लोग थे सब पहुंच गए खरीदने। जब सब लोग बैठ गए तो सेठ जी ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि भैया मेरी ये जो कोठी है ये 100 रुपए की है। कितने की है? हाँ। और ये जो डंडी से हमने, जो डंडे में जो बिल्ली बांधी है, ये 1 करोड़ की है। शर्त ये है कि जो कोठी खरीदेगा उसे बिल्ली भी हमारी खरीदनी पड़ेगी। हाँ,
शर्त क्या है? जो कोठी खरीदेगा उसे बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। 1 करोड़ की बिल्ली हो गई, 100 रुपए की कोठी हो गई। सेठों ने सोचा, अरे ये उल्टा पलटी इन्होंने सेठ जी ने किया, हमको क्या मतलब, ये तो 1 करोड़ की बिल्ली में भी अगर ये कोठी मिल जाए तो भी ठीक ही है, सस्ती है, हमारे लिए तो ठीक ही है। सौदा हो गया, सेठों ने भैया पैसा दे दिया, सेठ जी ने कोठी भी बेच दी 100 रुपए की, 1 करोड़ की बिल्ली भी बेच दी और 100 रुपए बांट दिए सारे साधु संतों में। सारे साधु संत बोले, भैया सेठ जी ये क्या दे रहे हैं आप? तो बोले, भैया हमने कहा था ना कोठी बेच के जो भी मिलेगा सब दान कर देंगे आप लोगों में। तो कोठी बेचकर तो 100 ही रुपया मिला है। तो बोले, आपको तो 1 करोड़ भी मिला है। तो बोले, वो तो बिल्ली का मिला है, बिल्ली बेचकर दान थोड़ी करना था। सब समझ गए भाई, बड़े चतुर सेठ हैं। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दान धर्म सत्कर्म भगवत चिंतन भगवत शरण ये सब ज्यादा करते कराते हैं, बताते ना के बराबर है। और कुछ लोग करते कम हैं, बताते आपने कभी सुना है कोई बताया हो आज मैंने ये चुरा लिया है किसी का? आपने किसी के मुंह से ये सुना आज मैंने ये गड़बड़ कर दिया, आज मैंने ये पाप कर दिया, आज मैंने ये दुष्कर्म कर दिया, आज मैंने ये निंदित कार्य कर दिया? करते सब हैं, बताता कोई नहीं। और एक बार अगर किसी ने गैया दान की हो तो मजाल हो, मजाल है जो पूरे नगर को न पता चल जाए, पूरे रिश्ते नाते इष्ट मित्र बंधु बांधव सगे संबंधी में सब में व्हाट्सएप हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा, भैया कल तो बड़ा दिल खुश हुआ। सामने वाला पूछेगा ही क्यों खुश हुआ? बोले गैया जो दान की है, तुमको बताया नहीं क्या किसी ने? और भैया हमारे शास्त्र कहते हैं सत्कर्म करें तो इस भांति करें कि दाएं हाथ ने यदि दान कर दिया सत्कर्म कर दिया तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। यदि आपके दान का ज्ञान दूसरे को होता है तो उसका फल घटता है, और अगर आपके पाप का ज्ञान दूसरे को होता है तो भी उसका फल घटता है। पाप बताइए सबको, हमने ये पाप किया है तो वो घटेगा क्योंकि वो सब में बटेगा ना। अब पुण्य हम क्या करते हैं, पुण्य कर कर बताते तो पुण्य बढ़ता है, तो पुण्य जब बटेगा तो घटेगा ही। जो चीज बटेगी वही तो घटेगी। हम सब पाप कर करके छुपाते हैं, बीनते बटोरते हैं, जमा करते हैं जैसे बैंक में पैसा हो। अब पुण्य करते हैं और सब में बांट देते हैं। तो भैया सत्राजित ने कहा ना 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 ना, ये नहीं होगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि करे कल्लू और मरे मल्लू। तो ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी, यहां तो जो करेगा वही पाएगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ। सत्राजित चला गया। सत्राजित का एक भाई है, उसका नाम है प्रसेनजित। कुछ समय बाद वो शिकार खेलने जा रहा था, उसने देखी ये खूंटी पर माला बड़ी दिव्य टंगी हुई है। तो उसके मन में आया चलो आज हम शिकार खेलेंगे, माला पहनकर जाएंगे। वो प्रसेन जित माला पहनकर निकला है, वन में गया और वन में किसी सिंह ने उस चमकती हुई लाल मणि वाली माला को देखकर उसके मन में आया कि ये कोई खाने की चीज है। उसने प्रसेन सहित घोड़े को भी मार दिया, घोड़े को भी समाप्त कर दिया और प्रसेन को भी। अब वो सिंह जो था वो मणि की माला लेकर आगे बढ़ा तो उसको मिल गए जामवंत जी महाराज। भागवत भगवान की कथा में जामवंत जी का नाम सुनकर आप सब ये मत सोचिएगा कोई नए वाले होंगे, ये वही पुराने वाले हैं, ये त्रेता वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये नए नहीं वही पुराने। वो मिल गए। जामवंत जी ने देखा माला तो बड़ी अच्छी, बड़ी दिव्य माला है। जामवंत जी ने उस सिंह को समाप्त किया और माला को लेकर अपनी गुफा में चले गए। और जैसे गुफा में गए तो सामने उनकी बेटी थी जामवंती जी।
उनको वो माला दे दी। यहां तक की लीला तो यहां तक पहुंची। और वहां जब सत्यराजित ने खूब अपने राजमहल में अपने घर में माला ढूंढ ली और जब माला नहीं मिली तब उसने एक झूठा कलंक लगा दिया, भगवान पर मिथ्या आरोप लगाया। भगवान ने जब सुना, भगवान को बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई, भगवान बहुत हंसे। तो किसी ने भगवान से पूछा कि आप पे सत्यराजित ने झूठा कलंक लगाया है प्रभु, हम जानते हैं ये मिथ्या है, आप क्या माला चुराएंगे और आप ऐसा कार्य कैसे करवा सकते हैं। पर प्रभु ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मिथ्या आरोप लगने पर व्यक्ति चिंतित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, आप ठहाका मारकर हंस रहे हैं। भगवान बोले कि मेरे हंसने का कारण कुछ और है। तो भगवान से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, हमें भी बताइए। तो भगवान कहते हैं जब मैं अपना वैकुंठ छोड़ रहा था तो मैंने सोचा भैया किसी ग्वालिन के घर जाकर, किसी गोपी के घर जाकर अगर मैं माखन चुरा लूंगा तो ये दुनिया वाले मुझे माखन चोर कह देंगे। किसी का मन चुरा लूंगा, मन हर लूंगा तो मनोहर कह देंगे। किसी भक्त का चित्त चुरा लूंगा तो चित्त चोर कह देंगे। किसी गोपी का चीर भी चुरा लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे चीर चोर कह देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं हंसी इस बात पे आ रही है कि मुझे तो ये नहीं पता था जब मैं इस दुनिया में आऊंगा तो बिना माला चुराए लोग हमें माला चोर कह देंगे। हम पर भी जब मिथ्या आरोप लगता है या लग जाए तो हम कितने चिंतित, कितने परेशान हो जाते हैं। अब आप सब ये सोच लीजिए कि ये जगत का व्यवहार है, ये ऐसा ही संसार है कि यह परमात्मा खुद ईश्वर भी धरती पर उतर जाए तो जगत के जीव भगवान को भी सताने में, भगवान को भी मिथ्या कलंक लगाने में चूकते नहीं हैं। भगवान ने कहा नहीं भाई चलो, अब ये जो झूठा ही सही जो कलंक लगा इसे मिटाना तो पड़ेगा। तो भगवान लेकर वन में गए, क्योंकि भगवान तो देखिए सर्वांतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कहां क्या लीला हुई है। सबको लेकर गए तो दिखाया सभी यादवों को कि ये देखो घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। शेर के पग चिन्हों को देखकर आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा था। फिर जामवंत जी के पैरों के निशान देखकर आगे बढ़े तो गुफा का द्वार आया। जो यादव गए थे भगवान के साथ उन्होंने कहा प्रभु इस गुफा में आप मत घुसिए। बोले क्यों? बोले हमने सुना है जो इस गुफा में जाता है वो बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रह जाता है। भगवान बोले देखो भाई, जिसके पैरों में कांटा चुभता है ना, सही मायने में दर्द उसे ही महसूस होता है। कलंक तो हमारे माथे लगा है, तुम घुसो चाहे मत घुसो, हम तो घुसना पड़ेगा। भगवान बोले यही प्रतीक्षा करो, कुछ समय देखना, नहीं तो फिर चले जाना, मुझे तो जाना होगा। भगवान गए और जामवंती जी उस माला से खेल रही थी। भगवान ने हाथ पकड़कर वो माला लेने की जैसी कोशिश की, जामवंती जी तो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और जैसे ही उनकी चीख अन्य रीछ पत्नियों ने सुना, सब दौड़ती हुई भागती हुई आई हैं, सबने शोर मचाया, जामवंत जी आए हैं। जामवंत जी के आने पर सीधे भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। 28 दिन युद्ध चला, 28 दिन रात लड़ते रहे। 28वें दिन भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे, इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी बुद्धि सुधर नहीं रही, अभी बताता। भगवान ने खींच के एक मुक्का माथे में मारा, यहां खोपड़ी पे जब मुक्का लगा सोई बुद्धि पलट गई और स्मृति आ गई। और सामने देखे तो समझ गए भैया ये तो त्रेता वाले राम ही हैं जो द्वापर में कृष्ण रूप में मिले हैं। लेट गए चरणों में प्रणाम किया है, प्रभु बस करिए, अब हम पहचान गए। ये बनना और बिगड़ना सारा कहां से होता है? सारा इस खोपड़ी से होता है।
अच्छी बात अगर इसमें उतर गई तब तो बिगड़ा जीवन भी सुधर जाएगा, और इसमें बिगड़ी बात उतर गई तो भैया सुधरा सुधराया जीवन भी बिगड़ जाएगा। ध्यान से आप सब एक बात सुनिए। सुपर्णखा ने किसको चाहा? राम जी को। सुपर्णखा ने किसकी अपेक्षा रखी? राम जी की। लेकिन सीता मैया के बिना। और रावण ने किसकी अपेक्षा रखी? रावण ने किसकी चाहत रखी? सीता जी की, लेकिन राम जी की कृपा के बिना। अंतर देखिए, सुपर्णखा ने राम जी को चाहा, लेकिन सीता मां की कृपा के बिना चाहा। तो क्या हुआ? राम जी मिले? राम जी नहीं मिले, वो अलग, नाक कान कटी वो अलग। और रावण ने उल्टा किया, सीता मैया को चाहा लेकिन राम जी की कृपा के बिना चाहा। तो क्या हुआ? एक नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आठ नहीं, 10 सिर थे, एक भी बचा? खुद रावण भी नहीं बचा। इसीलिए भैया जुगल जोड़ी के चरणों में ही अपना समर्पण रखिए। राम जी को चाहिए तो सीता मैया की कृपा के साथ चाहिए। सीता जी को चाहिए तो भैया राम जी की कृपा के सहित चाहिए। हनुमान जी ने यह काम किया है। हनुमान जी ने क्या किया? सीता राम चरण कमल को चाहा है, दोनों चरणों को चाहा है।